नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के नए सेशन में आप सबका फिर से स्वागत है। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे टेंस, ठीक ना। टेंस का 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये इसका है आपका पार्ट 3, ठीक है। तो अब तक हम लोग ना पास्ट इंडिफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो चलो सब लोग जल्दी से हेडिंग डालो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, चलो वेरी गुड। देखो, आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो पिछला पार्ट जरूर देखिएगा। पिछला 2 पार्ट है, आज इसका लास्ट पार्ट है। आज सारा का सारा टेंस का जो भी बचा हुआ है सारा का हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सवाल है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या। देखो, पास्ट का मतलब हो गया आपका क्या, भूत, यानी पिछले का कुछ समय हो गया। कंटिन्यूअस मतलब हो गया जारी। टेंस मतलब हो गया क्रिया के रूप में। टेंस मतलब क्या हो गया, क्रिया के रूप में, यानी कोई भी कार्य जो भूतकाल में क्या हो, जारी हो। कोई भी कार्य जो भूतकाल में जारी हो उसको रखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सिंपल सी बात है। अगर इसका स्ट्रक्चर बात करो तो आपको पता ही होगा, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद आता है वाज, या तो फिर वर आता है, फिर आता है उसके बाद बिफोर, फिर आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इसका हो गया स्ट्रक्चर। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम बोलते हैं मैं क्रिकेट खेल रहा था, ठीक ना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्रिकेट खेल रहा था, बस समझे। अब जो क्रिकेट खेलना है वो कब कब खेल रहे थे आप, पास्ट में खेल रहे थे ना, भूतकाल में खेल रहे थे। तो इसलिए इसको रखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि ये क्या है, पास्ट का जारी काम है। तो इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट हो जाएगा आई, फिर आई के साथ क्या लगता है, वाज ना, आई वाज। खेलना हो जाएगा क्या, प्लेइंग, बिफोर ऑब्जेक्ट क्रिकेट, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक ना। आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। मैं गाना गा रहा था तो क्या हो जाएगा, आई वाज सिंगिंग, सॉरी SIN, सिंगिंग अ सॉन्ग। आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं क्या कर रहा था, गाना गा रहा था। तो ये घटना जो हो रही है किधर किधर हो रही है, ये पास्ट में है, पास्ट में जारी है, इसलिए इसे बनाएंगे कंटिन्यूअस में। चलो आई होप समझ गए। अब हम लोग चलो हेडिंग डालो आप लोग, रूल्स एंड यूजेज। अब आप लोग हेडिंग डालिए रूल्स एंड यूजेज, ठीक है। अगर लिखना है तो पॉज करके आराम से लिख लो। चलो भाई, अब हेडिंग डाला जाए रूल्स एंड यूजेज, क्योंकि इसका एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये तो बेसिक है, हर को पता है, लेकिन आपको जानना चाहिए रूल्स एंड यूजेज, ठीक ना। इसका रूल्स, सबसे फर्स्ट रूल जानिए। देखिए, यदि कोई घटना है जो कि भूतकाल में घट गया, ठीक ना, और भूतकाल में क्या है, घट गए, और जारी भी है, भूतकाल में कोई घटना जारी है और कोई अन्य घटना होता है और उसको बाधित कर देता है, तो उस कंडीशन में याद रखिएगा, उस कंडीशन में पहले से जो जारी कार्य है वो होगा कंटिन्यूअस में, जबकि बाधित करने वाला कार्य हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में। इसको लिख देते हैं, ठीक ना, सुन के कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, पहले लिख देते हैं आराम से, फिर समझ लेना। यदि भूतकाल, ठीक है, यदि भूतकाल में कोई घटना पहले से जारी हो, भूतकाल में कोई घटना पहले से जारी था, ठीक ना, सॉरी हो नहीं था, पहले से कोई घटना क्या था, जारी था, क्योंकि भूतकाल में तो यहाँ पे होगा जारी था, ठीक ना। कोई घटना जो था क्या था, पहले से जारी था, ठीक है, और वह किसी अन्य घटना द्वारा बाधित हो गया, और वह किसी अन्य घटना द्वारा बाधित हो गया, किसी अन्य घटना द्वारा बाधित हो गया, ठीक है। अन्य घटना द्वारा क्या हो गया, बाधित हो गया हो। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो पहले से जो जारी कार्य था, यानी तो पहले से जारी कार्य, पहले से जो जारी कार्य था वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस कार्य, सॉरी कार्य कर दीजिएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस
पास्ट कंटिन्यूअस, जबकि बाधित करने वाला एक्शन, जबकि बाधित करने वाला कार्य पास्ट इंडेफिनिट में होगा। पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस क्या है स्पेलिंग देखना, ठीक ना, थोड़ा सा मिस्टेक, कोई बात नहीं। देखो होगा। अब सवाल है कि इसका एग्जांपल से देखो कैसे होगा कि दो कार्य, एक कार्य पहले से जारी है और एक कार्य बाधित कर रहा है। जैसे अगर यहां पर है सी वाज, ध्यान से देखिएगा, सी वाज डांसिंग। चलो अब यहाँ पे क्या है, वह नाच रही है, नाच रही थी, तो ये कार्य क्या है, भूतकाल में जारी था। वेन आई कॉल्ड हर नेम, आई कॉल्ड हर नेम। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो आपने, मैंने जब नाम पुकारा तो उस समय क्या था, वो नाच रही थी, तो एक नाचने का कार्य जारी है, जबकि मैंने नाम पुकारा। अरे भाई मैंने नाम पुकारा तो उसमें उसको डांस करने में बाधित कर दिया, तो ये कार्य हो गया बाधित करने वाला। तो बाधित करने वाला हो गया, इसको रख दिए पास्ट इंडेफिनिट में, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, है ना, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। जबकि जो पहले से जारी कार्य डांस का था, डांस करने का था, इसलिए हो गया क्या चाहिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो इस तरह से हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा कोई कार्य हो जो कि भूतकाल में जारी हो और उसी के साथ एक और कार्य है जो उसको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक ना, बाधित कर रहा है उसको, तो बाधित करने वालों को रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट में, जबकि जो पहले से होता आ रहा है वो उसको रखिएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। ओके, तो ये था रूल नंबर फर्स्ट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। चलो इसको थोड़ा इरेज करते हैं जल्दी से। हाँ जी, तो सेकेंड रूल जल्दी से लिखिए, इसको आप लिख लिए होंगे, ठीक है। लिख के ना एक बार थोड़ा कोशिश कीजिएगा समझने की, ठीक है। दोबारा रिवीजन जब कर लोगे ना लिखने के बाद, तो आपको अच्छे तरह से समझ में भी आएगी। एक बार में अगर नहीं आ रहा है, हम लोग बता दिए, पूरा तरह से नहीं आया, आप इसको जब लिखते हो फिर दोबारा पढ़ते हो तो दिमाग में आता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर सुनिए, जब दो पास्ट टेंस, पास्ट एक्शन हो, पास्ट में कार्य हो और वो जुड़ा हो वाइल से, WHILE वाइल से, तो उसको रखिएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक ना। उसको क्या रखिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो लिखिएगा इसमें, जब दो पास्ट एक्शन, जब दो पास्ट एक्शन वाइल से जुड़े हो, वाइल से जुड़े हो, वाइल से जुड़े हो, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में होंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में होंगे, सीधा बात है, ठीक ना। जब दो कार्य वाइल से जुड़ा हो तो उसको रखिएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। जैसे अब यहां पे बोलते हैं सी वाज डांसिंग, सी वाज डांसिंग वाइल आई वाज सिंगिंग। जो हम क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे, ठीक है। अब देखो हमने क्या है, ये भी पास्ट एक्शन है, ये भी पास्ट एक्शन है, क्योंकि इधर भी बाज लगा हुआ है। अब दोनों पास्ट एक्शन क्या से जुड़ा हुआ है, वाइल से जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस। यहाँ पे देखो हमने सब्जेक्ट बाज भर अभी फोर दे दिया है, सब्जेक्ट बाज अभी फोर दे दिया, यानी दोनों तरफ क्या कर दिया, कंटिन्यूअस में, इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्लियर है ये, चलिए बहुत अच्छा। तो इस तरह से ये था आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बात समझ गए। चलिए अब पास्ट कंटिन्यूअस में इतना ही था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग हेडिंग देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। चलो हेडिंग दे दो पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस को कब रखेंगे, कौन सी घटना होगी, तो पास्ट मतलब हो गया आपका फिर से भूतकाल का, यानी कि पीछे का कोई समय हो जाएगा भूतकाल। परफेक्ट मतलब पूर्ण, टेंस मतलब क्रिया के रूप में, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि वैसा कार्य जो भूतकाल में पूर्ण हो चुका है उसे आप रखिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसे आप किस में रखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में रखिएगा। जैसे सॉरी, इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं।
सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है। इसका हो गया स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल चलो देखो, कौन सी घटना जो पास्ट में पूरी हो चुकी है अगर हम बात करें, ठीक ना। तो जैसे अगर बोलते हैं वह पढ़ चुका था, वह पढ़ चुका था। अभी जो घटना पढ़ने का वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना, कंप्लीट हो चुका था, इसलिए हमने इसको कर दिया, लगाएगा किस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्या बनाओगे, सब्जेक्ट ही हो गया, ही के बाद हेड लगाओगे, फिर रीड, पढ़ना का क्या होता है, रीड का V3 रीड ही होता है, रेड, ठीक ना, रेड V3 सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस रीड V3 हो गया। फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है तो हो ही गया ना, ही रेड, पानी को पढ़ चुका था, ठीक ना, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और किताब पढ़ चुका रहता तो क्या लिखते, अगर रहता वह किताब पढ़ चुका था, अगर यहाँ पर किताब रहता तो और आगे कर देते ही हैड रेड बुक, ही हैड रेड अ बुक, ठीक ना, सॉरी, ही हैड रेड अ बुक, ठीक है, वह किताब पढ़ चुका था। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया कि अगर कोई घटना पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, तो उसको हमने रख दिया परफेक्ट में। अब इसका रूल्स एंड यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए हेडिंग डालो नीचे, रूल्स एंड यूजेज, इसको इरेज कर देते हैं। चलो आप जब लिखना ना पॉज करके आराम से लिख लेना, ठीक है, इसको हम जल्दी से मिटा देते हैं। चलिए अब यहाँ पे हेडिंग डालिए रूल्स एंड यूजेज, रूल्स एंड यूजेज, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, रूल नंबर फर्स्ट। अब देखो अगर कोई कार्य पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना, पास्ट में क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद एक और कार्य हो जाती है, ठीक ना, उसके बाद क्या होती है, एक और कार्य हो जाती है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं एक नंबर रूल में कि यदि कोई कार्य पास्ट में कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गई, ठीक ना, यदि कोई कार्य क्या हो, पास्ट में क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब इसके पहले एक और कार्य हो गया, एक और कार्य हो गया, ठीक ना, इसके पहले क्या हो गया, एक और कार्य हो गया है, तो उस कंडीशन में तो इसे पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। तो इसे क्या रखते हैं, पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। यानी दो कार्य है, एक कंप्लीट हो चुका है, एक उसके पहले हुआ है, ठीक ना, तो उस कंडीशन में जो पहले हुआ है उसे रखेंगे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अब जैसे अभी आपको पता है, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा लग रहा होगा कि क्या क्या हो रहा है, थोड़ा सा सब्र कीजिए, देखिए आ जाएगा समझ में, ठीक है। इसमें थोड़ा नोट में लिखिएगा ध्यान से कि इसके तहत जो घटना पहले समाप्त होती है, यानी जो घटना पहले समाप्त होती है, जो घटना क्या होती है, पहले समाप्त होती है, ठीक ना, उसे पास्ट परफेक्ट में रखिएगा, उसे पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, जबकि ठीक है, पास्ट परफेक्ट रखेंगे, जबकि बाद में समाप्त होने वाली घटना, जबकि बाद में समाप्त होने वाली घटना पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से, इसका दो स्ट्रक्चर होता है। देखो बात वो है ना कि बचपन में आप बहुत सुने होंगे इस तरह का ट्रांसलेशन इस तरह बनाने के लिए कि रोगी से यानी हाँ डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुकी थी, आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। तो दो घटना होता है, एक ट्रेन खुलने का, एक आपका स्टेशन पहुंचने का। एक घटना बाद में होता है, एक घटना पहले होता है। तो उस तरह का जो कभी भी सेंटेंस होगा ना, उसको बनाते कैसे, उसे वही चीज को हम लोग जान रहे हैं, ठीक ना।
तो इसको स्ट्रक्चर लिख ले, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएंगे आपको। दो तरह से इसको आप बना सकते हैं, वैसा कार्य एक घटना पहले हुई और एक घटना बाद में हुई है, ठीक ना, पास्ट में। तो उस कंडीशन में अगर बनाना रहे ना तो क्या करते हैं, तो उसको कैसे बनाते हैं, उसका दो स्ट्रक्चर है। पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं सारा चीजें, ठीक ना। तो दो तरह से बनाइएगा। पहला लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, V2 प्लस ऑब्जेक्ट, एक हो गया। दूसरा आप लगाइएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद लगाइएगा वेन सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, एक और सी, तीन तरह से बना सकते हैं। हाँ, सब्जेक्ट प्लस, पहले क्या कर देंगे, इसको इधर रखे ना, इसको इस तरफ लिख देंगे V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है। और वहां पे अब बिफोर था, हो जाएगा आफ्टर। सेंटेंस को क्या कर चेंज कर दिए, इधर कर दिए, तो बिफोर की जगह क्या कर दिए, आफ्टर कर दिए, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट को इधर कर दो, प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आप इस तरह के सेंटेंस को ना तीन तरह से बना सकते हैं, ठीक है, तीन तरह से आराम से बना सकते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से अब समझ में आपको आएगा चीजें, ठीक ना। जब हम एग्जाम्पल देंगे तब आएगा मजा आपको, तब कहेगा अच्छा ये बात था। इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ठीक है, इतना ही इरेज करेंगे, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। देखो अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो पहले, उसके बाद आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर एग्जाम्पल में कहे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, सिंपल सी बात है। अब बताओ इसमें दो काम हुआ है, एक ट्रेन खुलने का काम हुआ है और एक स्टेशन पहुंचने का काम हुआ है, ठीक ना। मेरे एक स्टेशन पहुंचने का काम हुआ है और एक ट्रेन खुलने का काम हुआ, दो काम। अब बताओ पहले कौन काम हुआ है, अरे भाई पहले कौन काम हुआ है, पहले आप पहुंचे या पहले ट्रेन खुल चुका था, तो पहले ट्रेन खुल चुका था, फिर उसके बाद ना आप पहुंचे। तो जो घटना पहले हुआ है उसको रखिए पास्ट परफेक्ट में, ठीक ना। जो घटना पहले हुआ उसे किस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट में। जो घटना पहले उसे रखेंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो घटना बाद में समाप्त हुआ उसे रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। यही पहले ये स्ट्रक्चर का फॉलो करते हैं, ठीक ना। तो पास्ट परफेक्ट में किसको रखें, जो घटना पहले हुआ है। तो घटना पहले क्या हुआ, ट्रेन खुलने का, अरे भाई ट्रेन खुलने का हुआ ना, तो स्टार्ट कहां से करेंगे, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ये हो गया पूरा यहां तक। फिर उसके बाद बिफोर लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, बिफोर। अब उसके बाद क्या हो गया, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो आपके स्टेशन क्या पहुंचने से पहले, तो इसको रखेंगे, ये काम बाद में हुआ तो इसको रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो हो जाएगा आई रिच्ड द स्टेशन। फिर क्या हो जाएगा, आई रिच्ड द स्टेशन, ठीक ना, स्टेशन, आई रिच द स्टेशन। तो मैंने जो काम पहले हुआ उसको रख दिया पास्ट में, इसको पास्ट में रख दिया, पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ उसे रखे पास्ट इंडेफिनिट में। आप चाहो तो इससे भी बना सकते हो, सेम रखना, खाली बिफोर की जगह क्या कर देना, वेन कर देना, ठीक ना। आप चाहो तो क्या करो, इसको पहले, इस सेंटेंस को क्या करो, पहले लिख दो, और यहाँ पर बिफोर की जगह कर दो आफ्टर, और इसको बाद में लिखो, इस क्लॉज को। तो ऐसे भी बना सकते हो। तो आप लोग नीचे ना दोनों बना के बताइएगा, ठीक ना। इसको इसमें और इसमें दोनों बना के नीचे जल्दी से लिख दो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से भर दो दोनों बना के, ताकि हमको पता चले कि आप समझ गए हो चीजों को। एक और बनाते हैं, एक और इसको, ठीक ना, इरेज करते हैं। एक और एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। एक और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल जो हर बच्चा बोलता है, ठीक ना, डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था, ठीक ना। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था,
मर चुका था। ठीक हो गया। डॉक्टर आने से पहले रोगी क्या हो चुका था? मर चुका था। अब इसको बताइए जल्दी से, अब इसमें कौन सी घटना है जो कि पहले हुई है? तो रोगी का मरना क्या हो गया? पहले हुआ। तो पहले जो घटना हो गया, रोगी मरा उसके बाद डॉक्टर आया ना, तो पहले घटना रोगी मरने का हो गया, तो इसको रखेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो रोगी मर चुका है तो क्या लिखेगा? द पेशेंट हैड डाइड। सही है क्या? नहीं, यहाँ पे गलत है, स्पेलिंग देखना, ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड, फिर लगाइए क्या चीज? बिफोर द डॉक्टर केम। पास्ट इंडिफिनिट में। जो घटना बाद में हुआ उसे रख दिए पास्ट इंडिफिनिट में, और जो घटना पहले हुआ उसे रख दिए पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये इसका बन चुका है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये था इसका रूल, ठीक ना, ये इसका क्या था? रूल था। आगे बढ़े, चलो रूल्स नंबर सेकेंड इसका देखो, इसका देखते हैं। रूल नंबर सेकेंड देखो, अगर बात करते हैं अनफुलफिल्ड डिजायर, मतलब वैसी इच्छा जो पूर्ति नहीं हुआ है, ठीक ना, उस वैसी इच्छा जो क्या है? पूर्ति नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं अनफुलफिल्ड डिजायर। तो कभी भी अनफुलफिल्ड डिजायर कुछ सर्टेन वर्ब जो कि लिस्ट देंगे उस वर्ब के साथ हो, तो उस कंडीशन में आप लगाइएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक ना। तो अगला यहां पर लिखिएगा अनफुलफिल्ड डिजायर विथ सर्टेन verbs। अब सर्टेन verbs कौन कौन? जैसे अगर रहे 20 रहे, थिंक रहे, ठीक नहीं, 20 हो, थिंक हो, इंटेंड हो, 20 हो, थिंक हो, इंटेंड हो, डिजायर हो, डिमांड हो, डिमांड, ठीक है, ये सब वर्ब रहे, इटीसी, ये सब वर्ब रहे, और वो डिजायर इच्छा जो आपका अनफुलफिल हो, पूरा नहीं हुआ हो, तो उस कंडीशन में आप उसे रखिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे इसको देखो, क्योंकि चीजें बोलने से समझ में नहीं आएगी, एग्जाम्पल जब देंगे ना तो फिर आप रिलेट कर पाइएगा आराम से। जैसे बोलते हैं पिछले माह में कार खरीदने का इच्छा जताया था, ठीक ना, पिछले माह में कार खरीदने का इच्छा जताया था, ठीक ना, पिछले माह में कार खरीदने का क्या जताया था? इच्छा जताया था। ओके, तो अब इसको क्या, ये अब आपका इच्छा क्या था कि कार को खरीदना, तो आपका ये इच्छा था, लेकिन ये इच्छा पूर्ति नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं अनफुलफिल्ड डिजायर, ठीक है। इसको बनाइएगा क्या चाहिए? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाइएगा। जैसे इसको कैसे बनाइएगा? एग्जाम्पल सब्जेक्ट में हो जाएगा आई, ठीक ना, आई हैड, आपकी इच्छा थी ना, तो आई हैड विश्ड, बेहतर हो जाएगा, आई हैड विश्ड टू बाई अ नया कार, बाय अ कार, कब? पिछले महीने, यानी कि लास्ट मंथ। देखो हम ऐसा क्यों बता देंगे, इसको जरूरी था आपको बताना, क्योंकि हम पास्ट इंडिफिनिट बताएं कि लास्ट हो, पास्ट हो, अगर सेंटेंस में तो उसको पास्ट इंडिफिनिट में रखिएगा। तो आप यहाँ देख के कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये लास्ट है, तो इसको रखेंगे पास्ट इंडिफिनिट में। लेकिन एक बात और देखना होगा कि इसमें ना अनफुलफिल्ड डिजायर को शो कर रहा है, यानी वैसी इच्छा जो आपकी पूर्ति नहीं हुई थी, और एक सर्टेन वर्ब के रूप में 20 आया है, जबकि यहाँ देखे थे कि अगर वर्ब के रूप में 20 हो, थिंक हो, इंटेंड हो, डिजायर हो, डिमांड हो, अगर ऐसा कोई वर्ब हो रहा है जिसमें इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, तब अब उस कंडीशन में उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में रखिएगा। हो गया, चलिए इसका हो गया समाप्त। ओके, तो यहाँ पे हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त। अब हम लोग आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए इसका जो नेक्स्ट है वो हेडिंग डालिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे थोड़ी सी ना मुश्किल हो गई आपको समझने में, क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये है ना कि ज़्यादा एग्जाम्पल बहुत सारा ले लेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा 2 बार 3 बार आपको देखना पड़ेगा, चीज़ों को लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आपको मजा आएगा, ठीक है। तो लिखिएगा जरूर। चलो हेडिंग दो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग आगे चलते हैं, पास्ट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ देखो पास्ट वही हो गया भूत, परफेक्ट मतलब हो गया पूर्ण, और कंटिन्यूअस मतलब जारी, टेंस मतलब क्रिया के रूप में। सिंपल सी बात है, क्रिया के रूप में, यानी कोई कार्य भूतकाल में पूर्ण होके जारी हो, पूर्ण होके जारी हो, तो उसको क्रिया के रूप में क्या यूज करेंगे, कौन सा टेंस में लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर लेते हैं फिर आते हैं एग्जाम्पल पे। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आएगा हेड, स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर आएगा बिन, हेड बिन के बाद आता है बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, बिफोर के बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर होगा फॉर या सिंस, फिर उसके बाद हो जाएगा टाइम, फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या हो गया स्ट्रक्चर। इसमें ना कुछ बातें हैं, इसमें ज्यादा कुछ रूल्स है तो नहीं, इसमें बस कुछ बातें हैं जो कि आप रख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है ना, बस थोड़ी सी बात खाली है वो आप ध्यान रखिएगा। तो इसको पॉइंट बना के 2-3 लिख देते हैं, फिर एग्जाम्पल आराम से दे देंगे। ठीक है, इसमें कुछ खास बड़ा तो है नहीं। पहला चीज, अगर कोई कार्य पास्ट में हो रहा है और पूर्ण होकर जारी है, ठीक है, उस कंडीशन में आप लगाओगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहला हो गया। अब इस टेंस में क्या है कि फॉर या सिंस प्लस टाइम का यूज होना अनिवार्य है। ठीक है, यानी इस टेंस में समय का मेंशन होना अनिवार्य है। तो कह सकते हो पहला पॉइंट कह सकते हो कि टाइम मस्ट बी मेंशन्ड इन दिस टेंस, टाइम मस्ट बी मेंशन्ड इन दिस टेंस, मेंशन्ड इन दिस टेंस। पहला चीज कि इस टेंस में समय का मेंशन जरूर होगा। ठीक है, पहले लिखिएगा समय का मेंशन क्या होगा, जरूर होगा। और दूसरी बात, समय जुड़ेगा फॉर या सिंस से। समय किससे जोड़ेंगे, फॉर या सिंस से। बताए थे फॉर क्या होता है, फॉर से कब जोड़ेंगे, जब टाइम ड्यूरेशन हो, टाइम ड्यूरेशन हो, समय अंतराल हो। समय अंतराल का मतलब हो गया 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, ये सब बोलते हैं समय अंतराल। और सिंस कब लगाते हैं, अरे भाई सिंस कब लगाते हैं, जब होता है फिक्स टाइम। ठीक है, निश्चित समय, जब समय क्या हो, निश्चित समय हो, सर्टेन टाइम बोलते हैं, निश्चित समय हो। ठीक ना, सोमवार से मंगलवार से, ठीक ना, 2004 से 2020 से, ये सब निश्चित समय हो गया, तो आप सिंस लगा दोगे। ओके, चलो अब एग्जाम्पल से आते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसको। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, जैसे सोमवार से ही मेरा क्रिकेट खेलना जारी था। अगर आपको बोले सोमवार से ही मेरा क्रिकेट खेलना जारी था, क्रिकेट खेलना जारी था। ठीक है, तो अब बताओ इसको बनाइए। तो सब्जेक्ट कौन होगा, मैं, अरे आप ही क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट आई के साथ क्या लगाएगा, देखो आई के साथ सब्जेक्ट के बाद क्या, हेड हो जाएगा, हेड लगा दो, आई हेड, बिन लगा दो। ठीक है, बिफोर तो खेल रहे थे, तो खेलना कब क्या होता है, प्लेइंग, बिफोर हो गया, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। फिर उसके बाद फॉर या सिंस, तो सोमवार से तो निश्चित समय, तो सिंस हो जाएगा, सिंस मंडे, बन गया ना, सिंपल सी बात। ठीक ना, क्लियर है। अब देखो हमने एक बात बताया था पिछला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बता रहे थे, तब बताए थे, याद करो बताए थे कि बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, इसको चेंज कर सकते हो किसकी सहायता से, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक ना, किसकी सहायता से, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक है, आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देख लेना, सेम यहाँ पे भी वही होगा कि आप चाहो तो कर सकते। याद करो एग्जांपल ये थे, राम बचपन से मोटा है, तो मोटा है, बचपन से मोटा है, तो क्या बनेगा, राम हैड बीन फैट सिंस चाइल्डहुड। तो हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट बिफोर को हटा दिया, वो आप जाके प्रेजेंट परफेक्ट में देख लोगे, सेम है। ठीक ना, कोई चेंजिंग नहीं है, तो वहां पे वो देख लोगे। अब यहाँ पे इस तरह से ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलो आपके लिए इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं है। अब यहाँ पे पास्ट टेंस का हो गया, सॉरी ये था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे पास्ट टेंस का सारा हो गया, यहाँ पे समाप्त हो गया क्लास। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे फ्यूचर में।
ठीक है, तो अब हम लोग किस में चलेंगे, फ्यूचर में चलेंगे। तो चलिए फ्यूचर में चलते हैं। तो अब लोग हेडिंग डाल दीजिए जल्दी से, टेंसेस विथ फ्यूचर टाइम, टेंसेस विथ फ्यूचर टाइम। तो हम लोग चलते हैं फ्यूचर टेंस में। सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलो हेडिंग डाल रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, हो गया। चलो ये तो फ्यूचर टेंस ना बहुत जल्दी से समाप्त होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। ठीक है, चलो सिंपल से कर लेते हैं जल्दी से। तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता है, स्ट्रक्चर सबसे पहले जान लेते हैं। सब्जेक्ट आता है, सेल या बिल आता है, सेल या बिल आता है, फिर V1 होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल से स्ट्रक्चर इसका होता है। ठीक है, चलो जल्दी से आ जाते हैं रूल्स एंड यूजेज। रूल्स एंड यूजेज पहला 1 नंबर में, ठीक ना, यानी कि चलो सॉरी एग्जाम्पल नहीं दिए क्या, एग्जाम्पल पहले दे देते हैं फिर आते हैं रूल्स एंड यूजेज में। एग्जाम्पल दे देते हैं जल्दी से, ठीक है। हाँ एग्जाम्पल पहले ले लो आराम से, ठीक ना। अगले माह मैं कार खरीदूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखोगे अगले माह मैं कार खरीदूंगा, ठीक है। तो आप काम कर रहे हो भविष्य में, अगले माह करने वाले हो, ठीक ना। सिंपल से भविष्य का प्लान कोई हो गया तो भविष्य का सिंपल प्लान अगर कोई है तो उसको फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस में रखते हैं। कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट आप खरीद रहे हो तो आई हो जाएगा, आई के साथ क्या लगाओ, सेल या बिल, तो आपकी मर्जी लगा दो ना, बिल क्या आ जाए, सब लगता है फॉर्मेलिटी, सब लगता है, बिल लगाते हैं, ठीक ना। आई के साथ आई विल बाई अ कार, कब, अगले माह, तो हो जाएगा नेक्स्ट मंथ, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। सिंपल बात, ठीक ना, हो गया ना। चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़े। हाँ एक और देते हैं एग्जाम्पल, तो इसको ही बनाइएगा। राम, ठीक ना, एग्जाम्पल लिखिए, राम आएगा और तुम जाओगे, ठीक ना। राम आएगा और तुम जाओगे, इसको क्या बनाइएगा, बनाइए तो ये भी फ्यूचर में है, तो बोलेगा राम आएगा तो क्या हो जाएगा, राम विल कम, एंड तुम जाओगे तो यू विल गो, राम विल कम एंड यू विल गो। सिंपल, दोनों फ्यूचर में, क्योंकि दोनों फ्यूचर का काम यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। चलो समाप्त हो गया। अब आते हैं हम लोग, आगे बढ़े। चलो कुछ रूल्स है, रूल्स का एक ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक ही रूल्स है, उसको जान लो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल समाप्त हो गया, इसको इरेज कर देते हैं जल्दी से। चलो पॉज करके आप आराम से लिख लोगे, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, एक ही इसमें रूल्स है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो रूल्स एंड यूजेज ना करके हम लोग यहाँ पे नोट दे के या स्टार दे के इसको लिख लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि इसमें एक ही है, कुछ खास नहीं है। चलो तो यहाँ पे स्टार दे के हम बातें कर लेते हैं। अगर ऐसा रहे, ठीक है, टू शो सजेशन प्लस प्रिकॉशन हो, सजेशन मतलब किसी को सलाह देते हैं, प्रिकॉशन मतलब मनाही करते हैं, कोई चीज के बारे में बताते हैं, ठीक ना। तो होते हैं सजेशन प्लस प्रिकॉशन। तो पहले लिखिएगा टू शो सजेशन, SUGGESSION, सजेशन प्लस प्रिकॉशन। एक सेकंड, क्या हो रहा है भाई, ठीक है। हाँ जी चलो, प्रिकॉशन, PRECAUTION, प्रिकॉशन, ठीक है, ओके। विथ एल्स के साथ। चलो देखो, इसको ना हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर एग्जाम्पल से आपको अच्छे तरह से समझाते हैं। पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले अगर ऐसा हो तो लिखेगा सजेशन को, सबसे पहले क्या लिखेगा, सजेशन को लिखेगा, फिर उसके बाद एल्स लगा दीजिएगा, फिर उसके बाद लिखेगा सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे जल्दी सुनो एग्जाम्पल के, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आपको समझ में आएगा नहीं। जैसे अगर बोलते हैं जल्दी
जल्दी चलो नहीं तो, जल्दी चलो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। सिंपल बात है। अब सुनो, अब सजेशन क्या दे रहे हो, सजेशन क्या दे रहे हो, जल्दी चलो। अरे सजेशन में यही ना कि जल्दी चलो, और नहीं तो क्या हो जाएगा, ट्रेन छूट जाएगी। तो ये प्रिकॉशन हो गया कि अगर जल्दी नहीं चलोगे तो ट्रेन क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अब जल्दी चलो, तो जल्दी चलो को पहले करेंगे, सजेशन लिखेंगे। जल्दी चलो का क्या होगा, रन फास्ट, रन फास्ट, जल्दी चलो। अब उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद लगाएंगे एल्स, यहाँ पे लगा दोगे एल्स, ठीक ना। फिर इधर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, इसमें यू विल मिस द ट्रेन, क्योंकि ट्रेन तो आपकी छूटेगी ना, यू विल मिस द ट्रेन, तो आपकी ट्रेन छूटेगी, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक ना। चलो, तो यू विल मिस द ट्रेन यहाँ पे हो गया समाप्त। चलो, तो अब हम लोग आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आगे बढ़े। चलो इसको हटा देते हैं, क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस पहले करें, चलो फ्यूचर कंटिन्यूअस निकल लेते हैं इसको, उसके बाद परफेक्ट में आते हैं। सॉरी, पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगला देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जल्दी से सेकेंड, ये जल्दी समाप्त होगा, इसमें कुछ खास होता नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर कर देते हैं, ठीक ना। अब इसमें क्या होगा ना, देखो एक बात बताते हैं आपको, फ्यूचर में कोई खास रूल्स नहीं है, सेल बिल जो भी पढ़ते हो तो मोडाल में हम लोग ऑलरेडी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर एग्जाम्पल बता के इसको समाप्त करेंगे, इसमें कोई खास नहीं है, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका बस स्ट्रक्चर देंगे और एग्जाम्पल देंगे, बाकी इसमें रूल्स एंड यूजेज उतना है नहीं, तो सिंपल से जल्दी जल्दी समाप्त कर देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या लिखिएगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, सेल या बिल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना, हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो क्या होगा, मेरा क्रिकेट का खेल जारी रहेगा। अगर बोलते हैं मेरा क्रिकेट का खेल जारी रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ना जारी रहेगा, ठीक है, हटा दीजिए, रहेगा। तो क्या बनाइएगा, बनाइएगा आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो कोई भविष्य में अगर कोई काम आपका जारी रहेगा भविष्य में, तो उस कंडीशन में आप लगा दोगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये आपका रहा स्ट्रक्चर, ये रहा एग्जाम्पल, ओके। चलो आगे बढ़े। हाँ, इस टेंस में ना जब भी फ्यूचर कंटिन्यूअस लगाओगे समय का जिक्र मत करना, समय का जिक्र होगा तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, तब उसमें समय का जिक्र होगा, ठीक ना। इसमें समय का जिक्र याद करें, समय का जिक्र नहीं करोगे, ठीक है इसमें। चलो अगला चलते हैं थर्ड में, थर्ड में चलते हैं जल्दी से। यहाँ पे ये रहा आपका थर्ड नंबर पे, ठीक है। तो थर्ड में आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे आते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। देखो कोई भी काम भविष्य में पूर्ण हो चुका है, पूर्ण हो चुका होगा, तो उसके लिए आप लगाओगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक ना। एग्जाम्पल पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपसे बोलें कि सोमवार तक मैं यह काम पूरा कर लूंगा, सोमवार तक मैं यह काम पूरा कर लूंगा, ठीक ना। तो अब ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट बनाओगे, कैसे बनाओगे, तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई, क्योंकि आप करोगे तो आई के साथ क्या, सेल लगा बिल, फॉर्मेलिटी जो भी मर्ज लगा दो, ठीक ना। कोई सेल भी या बिल भी, फॉर्मली बिल भी लगा सकते हैं, सेल आई के साथ जनरली सेल नहीं लगता था, लेकिन आप बिल लगाओगे तो गलत नहीं होता है। कोई बात, आई सेल हैव
फिनिश्ड, आई शैल हैव, उसका भी थ्री, हैव के बाद भी थ्री हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा, फिनिश दिस वर्क, फिनिश दिस वर्क कब तक करोगे, कब तक कर लोगे, बाय मंडे, सोमवार तक, तो कर दोगे बाय मंडे। ठीक नहीं, इसे 4 सिंस टाइम नहीं, 4 सिंस टाइम लगेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम, अरे भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नॉर्मली कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक ना। चलो आगे बढ़े, तो सबसे लास्ट है इसका, सबसे जो लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो हेडिंग दिया जाए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लो आज का इस टेंस का सबसे लास्ट टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो फ्यूचर टेंस बेसिकली ना पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि इसका सारा जो भी है मोडाल में पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी बस नॉर्मली अब जानना था तो बस कर दिए, ठीक ना। तो लिख लो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलो अब इसका पहले स्ट्रक्चर कर लेते हैं। सब्जेक्ट होगा, शैल या बिल होगा, ठीक ना, सब्जेक्ट हो गया, शैल या बिल हो गया, फिर उसके बाद हैव हो जाएगा, फिर उसके बाद बीन हो जाएगा, ठीक ना, बीन होगा, फिर बिफोर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फोर या सिंस प्लस टाइम हो जाएगा, फोर या सिंस प्लस टाइम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो लिखेगा सोमवार से मेरा क्रिकेट का खेल जारी रहेगा, सोमवार से मेरा क्रिकेट का खेल जारी रहेगा, ये मेरा है, ठीक है, इसको इरेज कर दे क्या, सोमवार से मेरा क्रिकेट का खेल जारी रहेगा, खेल जारी रहेगा, जारी रहेगा। अरे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सोमवार से मैं क्रिकेट खेलना, मेरा क्रिकेट खेलना जारी रहेगा, या सोमवार से मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा, ठीक है ना, खेलता रहूंगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा आई, आई के साथ लगा दो शैल, आई शैल, फिर उसके बाद हैव लग जाएगा, ठीक ना, ये हैव है ना, हैव लगेगा, फिर बीन लगा दो, फिर बिफोर, बिफोर का खेलना हो जाएगा, खेलना बिफोर क्या होता है, प्लेइंग, प्लेइंग हो गया, क्या खेल रहे हो, ऑब्जेक्ट में क्रिकेट, क्रिकेट, फोर या सिंस, सोमवार है तो क्या हो जाएगा, सिंस मंडे। चलिए टेंस यहाँ पे द एंड हो गया, टेंस को क्या कर दो, द एंड। आप टेंस यहाँ पे नॉर्मली सारा के सारा पढ़ चुके हो, ठीक है, सारा का सारा टेंस क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, बात समझे, सारा का सारा टेंस क्या कर चुके हो, कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वॉइस और नरेशन, ठीक है। तो पहले हम लोग वॉइस इसके नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे नरेशन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो नीचे लाइक दबाइए और जाते जाते सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए, ठीक है। कोई अगर समझने में किसी टॉपिक में कहीं पर प्रॉब्लम हो गया तो उसको भी कमेंट में लिखिए, ताकि हम आगे और सुधार कर सकें, ठीक है। चलिए आई होप आपको अच्छा लगा होगा, देखने के धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।